छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। दहेज कम एवं वरमाला में सोने की चेन नहीं मिली, इसलिए नाराज दूल्हा बिना ब्याह के ही बारात लेकर वापस लौट गया। यह आरोप जहां एक बिना पिता बच्ची हाथों में मेहंदी लगी दुल्हन लग रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुल्हन की मां ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए पहले गरियाबंद थाना और फिर गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपना आवेदन सौंपा है। आवेदन में दहेज कम होने के चलते दूल्हा और उसके परिजनों के द्वारा बारात बिना शादी के वापस ले जाने की बात कहते हुए दूल्हे के परिजनों पर कार्यवाही की गुहार लगाई गई है। मामला सिटी कोतवाली थाना गरियाबंद के रावण भाटा डाक बंगला का है। दुल्हन की मां और दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। दुल्हन और उसके परिजनों ने बतलाया, नगर के डाक बंगला में कुलदीप परिवार में 2 दिन पूर्व शादी का आयोजन था। बारात छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्ली राजहरा के रहने वाले दूल्हा अनिल गंधर्व के परिजन बारात लेकर पहुंचे थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाम को बाजे गाजे के साथ बारात निकली। दूल्हा के परिजन काफी नाचते गाते विवाह स्थल तक पहुंचे थे, लेकिन शादी के पहले बारात स्वागत को लेकर विवाद और इसके बाद वरमाला के समय हल्के फुल्के कम कीमत के वरमाला की बात कहते हुए सोने की चैन व अन्य दहेज के सामान मांगने की बात पर विवाद बढ़ता गया और अंततः बारात देर रात वापस चली गई। हालांकि दुल्हन और उसके परिजन इस घटना की शिकायत रात में ही गरियाबंद थाने में दी और दूसरे दिन दोपहर को गरियाबंद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले को भी लिखित आवेदन देते हुए कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने भी तत्काल कार्यवाही का निर्देश दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्राकर से बात करने पर वे कहते हैं, शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ है, विवेचना जारी है। इसका सामान देखे अंदर में कम था, इसीलिए मतलब बारात वापस कर दिए और मेरे को 4 लोग सामने बेइज्जत करके बारात को वापस ले गए। पूरे समाज वालों के सामने, जितने लोग आए थे ना, सबके सामने, और उनके ऊपर हाथ भी उठाए थे और काटने, शादी करने का, भिखारी हो, ये सब बोल के थाना गए थे हम लोग का रात को। क्या बात हुई? वहाँ उन लोग मतलब आवेदन दिए थे, तो बोले कि मतलब अभी आवेदन लिख दे रहे हैं, जो होगा मतलब सुबह होगा करके। फिर हम सुबह को एसपी कार्यालय गए थे। एसपी साहब क्या बोले? वो कार्रवाई कर रहे हैं, कल लड़के को बुलाएं करके बोले हैं। आप क्या चाहती हो? आप कार्रवाई होना चाहिए और सगाई से शादी तक का जितना खर्चा हुआ है ना, जितना भी है सब मतलब वापस होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली है, पापा तो है नहीं, इतना सब कुछ हुआ है और कहाँ से देगी। लड़का जो दूल्हा है अनिल टांडिया और पिता गंगाधर टांडिया, तो बोली से कि 10 रुपया के हार लते पहना था, तुम्हारा औकात का है और भिखारी खानदान से हो और करके बोली से। और ऊपर बाद फिर ना खाना वाना खिलाए के बाद फिर लड़का दहेज वहेज के सामान न देखी से, और यहाँ तो कम दिखाई दिया थे दहेज है। और माला पहराए के समय भी सोना की चैन नहीं पहरात हो और 10 रुपये के हार न पहनात हो, ऐसे करके कि दहेज के नाम से ही ज़्यादा प्रताड़ित करें। कल आप रात को कहाँ गए रहे? थाना गए हो? आज कहाँ गए रहे? कल ना नाइट को 2 बजे हम थाना गए रहे हैं, वहाँ भी मतलब आवेदन दे हैं। तो टीआई मैडम भी बोली से कि चल कार्रवाई करबो करके, और आज ना एसपी कार्यालय भी गे रहे हैं, कांबले सर से मुलाकात हुई से, डीएसपी मैडम निशा सिन्हा से भी मुलाकात हो है और हम आगे कार्रवाई करना है करके बोले हैं। तो बोली से कि चलो ठीक है, आगे के लिए कार्रवाई हमारा करा था न, ऐसे करके हमारा ना हमारी लड़की के लिए न्याय चाहिए और न्याय नहीं दिलही ना तो हम आगे भी बढ़ सकते। अब आपके मांग का है? मांग ये है कि जो भी सगाई में हमारा खर्चा हो है और शादी में भी हो है, जितना भी जो खर्चा हो है वो हम मतलब दे दे, और नहीं दी तो फिर दोबारा हम और कार्रवाई करें। बीती रात एक बारात दल्ली राजहरा से आई हुई थी और विवाह पूर्व ही वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर से शादी बीच में ही टूट गई और शादी नहीं हो पाई, जिससे दुखी होकर वधू पक्ष ने जो है थाना कोतवाली में आवेदन दिया है, जिसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बात आ रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज प्रताड़ना के चलते उन्हें छोड़ दिया, कम दहेज मिलने के चलते। इसकी भी अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही सब चीज़ क्लियर हो पाएगा, उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉल नाउ
सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।